एक दिन भगवान बोले रोज हम लोग काम करते, एक दिन हम लोग वनभोज करते हैं, कल सबको अपने अपने घर से पकवान न बना करके लाओ। तो सब ने अपनी अपनी मैया से कहा, सब गए पकवान बनाने के लिए। सब जाकर के अपनी माँ से कहा, माँ हम लोग कल वनभोज करेंगे, इसलिए आप लोग पकवान बना दीजिए। सब माताओं ने अच्छा सुंदर सुंदर भोजन पकवान बनाया। अब सबको अपने थैले में बांध करके गए, भगवान के साथ में बछड़ा को लेकर के वन में जाते हैं। भगवान बोले कि अब हम जाकर के वनभोज करेंगे। रास्ते में अघासुर बैठा हुआ था, अपने मुख को खोल करके बैठा था। विशाल अजगर के रूप में आया, मुख को खोल करके बैठा। सखाओं को लगा ये सुंदर गुफा है, यहीं अंदर जाकर के वनभोज करते हैं। अंदर जैसे गए, भगवान ने जैसे देखा, अब तो ये अघासुर मेरे मित्र को खा लेगा, मार देगा, इसलिए भगवान भी प्रवेश करते हैं। अघासुर ने अपने मुख को बंद किया, भगवान ने अपने शरीर को विशाल बनाया, विराट रूप बनाया। अघासुर का गला फट गया, उसका उद्धार हुआ। तो आज इस प्रकार से भगवान ने अघासुर नामक दैत्य का उद्धार किया। प्यार से बोलो। अब भगवान जाकर के सखाओं के साथ में वनभोज करने लगे। इतने में एक मधुमंगल नामक सखा नहीं दिखा, और भगवान उसको ढूंढते ढूंढते जैसे गए, मधुमंगल अपने घर से मट्ठा लेकर के आए हुए थे, खट्टा था। उन्होंने सोचा ये मट्ठा कैसे भगवान को पिलाऊं, जल्दी से खुद पान कर लिए। भगवान जैसे गए, पूरा मट्ठा मधुमंगल ने पी लिया। भगवान गाल से जो बह रहा था उसको चाटते हैं। भगवान ने जैसे मधुमंगल के गाल को चाट लिया, यहाँ पर ब्रह्मा जी ने दृश्य को देखा। ब्रह्मा जी महाराज को लगा ये भगवान है जिनका स्तुति वेदों के मंत्र द्वारा हम लोग करते हैं। आज वो भगवान एक ब्रजवासी, एक सखा के गाल को चाट रहे, जूठा खा रहे हैं, ये भगवान नहीं हो सकते। उनको भ्रम हो गया। उसके बाद ब्रह्मा जी महाराज ने संपूर्ण सखाओं को हरण करके ब्रह्मालोक ले गए। तत्पश्चात भगवान बछड़ा को देखने गए तो बछड़ा का भी हरण कर लिया। भगवान को पता चला ये काम किसी और का नहीं, ब्रह्मा जी महाराज का है। तब भगवान उस दिन सब कुछ स्वयं बने। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन आज भगवान खुद ही बछड़ा बने, खुद ही सखा बने, खुद ही वस्त्र बने, खुद ही लाठी बने, सब कुछ बने। यावत बत सपवत सकाल्प कबपुर यावत करांग्र्यार्दिकम यावत यष्टि विसाड वेणु दलसिग यावत विभूषांबरम यावत शील गुणाभिधाकृति वयो यावत विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोंगपदजः सर्वस्वरूपो बभौ। सब कुछ स्वयं बने। और उसके बाद जैसे सखा बनके, बछड़ा बनके अपने घर में गए, किसी को पता ही नहीं चला कि अपने बच्चों का बछड़ा का हरण हुआ है। ब्रह्मा के रूप बना करके भगवान ब्रह्मलोक पहुंचे। थोड़ी देर बाद असली ब्रह्मा आए। भगवान ब्रह्मा के रूप बना करके ब्रह्मा के सिंहासन पे बैठे हैं। ब्रह्मा जी आकर के स्तुति करते हैं, हे प्रभु क्षमा करिए, मुझसे गलती हो गई, भूल हो गया, आप मुझे माफ करिएगा। 40 श्लोक द्वारा ब्रह्मा जी ने भगवान का स्तुति किया, लेकिन फिर भी भगवान का क्रोध आज शांत नहीं हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं, अहो भाग्यम, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकसाम यन मित्र परमानंदम पूर्णम ब्रह्म
सनातनम। हे प्रभु धन्य है आपके सखा ब्रजवासी जिनके मित्र आप हैं। आप उन लोग के साथ खेलते हो, साथ में माखन चोरी करते हो, साथ में क्रीड़ा करते हो। कितने सौभाग्यशाली आपके दोस्त। ब्रजवासी की तारीफ किया, फिर भी भगवान एक शब्द भी नहीं बोले। आज भगवान प्रसन्न नहीं हुए। अब ब्रह्मा जी महाराज अत्यंत भयभीत होकर के ब्रह्मा जी ने भगवान का परिक्रमा किया, वहां से चले गए। अब भगवान संपूर्ण सखाओं को, बछड़ा को लेकर के चले जाते हैं वृंदावन। अभी तक ये सब सखा मूर्छित थे। जैसे भगवान ले गए, इतने में 1 साल बीत गया। ब्रह्मलोक भगवान गए, ब्रह्मा जी ने स्तुति किया। सखाओं को, बछड़ा को लेकर के वृंदावन जाने में 1 साल बीता। तो संपूर्ण सखा जाकर के मैया से कहते, मैया आज हमारे कन्हैया ने अघासुर को मारा। वो तो मूर्छित हो गए थे, अभी जगह है तो उनको लग रहा है कि आज ही अघासुर का उद्धार हुआ। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोलिए ना, मुस्कुरा करके बोल दीजिए ना। तो आज हम लोग यहाँ पर गिरिराज पूजन करने वाले हैं। थोड़ी देर बाद हम लोग गिरिराज जी का पूजन करेंगे, उत्सव मनाएंगे। अब भगवान कृष्ण समस्त राक्षसों का वध कर रहे हैं। और एक दिन कन्हैया ने जैसे यमुना जी को देखा, बिलोक्य दूषिताम कृष्णा कृष्ण कृष्ण हिना विभु तस्या विशुद्धि मन विच्छन सर्पम तमुदवासयन्। जैसे भगवान ने यमुना जल को निहारा, वहां पर एक कालिया नाग रहता है। कालिया नाग अपने जहर के प्रभाव से यमुना के जल को दूषित कर रहा है। भगवान को लगा अब मुझे कालिया नाग को यहाँ से भगाना पड़ेगा, यमुना के जल को शुद्ध करना पड़ेगा। ये जल को पान करके कितने गौ माता मर जाती हैं, कितने पक्षी की मृत्यु हो जाती है, इसलिए कालिया को भगाना पड़ेगा। तो भगवान सखाओं से बोले, कल हम लोग यहाँ आकर के क्रीड़ा करते हैं, गेंद खेलते हैं। सब कोई सखा आए भगवान के साथ खेलने के लिए। भगवान जैसे गेंद हाथ में लेते हैं, खेलते खेलते भगवान ने उस गेंद को नदी में फेंक दिया, यमुना जी में। और सखा बोला, ये हमारा नया गेंद था, तुमने फेंक दिया, जाओ उसे लेकर के आओ। भगवान बोले, इतना बड़ा नदी है, कैसे जाऊं मैं? अंदर कालिया नाग रहता है, अगर मैं गया तो मैं मर जाऊंगा। सखा बोला, मुझे कुछ नहीं पता, जाओ जाकर के वो गेंद ले आओ। भगवान कदम के वृक्ष पर चढ़े, वहां से छलांग मारा। भगवान भीतर जैसे पहुंचे, यमुना जी के अंदर पहुंचे, कालिया सो रहा था। नाग पत्नियों ने कहा कि आप यहाँ कैसे आए? बालक आप आए तो हो, चले जाओ, तुम्हारा ये भाग्य है कि हमारे पति सो रहे हैं। भगवान बोले, मैया मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मुझे डर नहीं लगता, मैं इसको मार के ही जाऊंगा। तो कालिया को जगाने लगे। भगवान ने अपने चरणों से प्रहार किया, कालिया जग जाता है और जैसे उठा जहर उगलने लगा। खूब युद्ध भगवान ने किया। भगवान बोले, मैं तुम्हारा वध करूंगा। नाग पत्नियां बोली, प्रभु आप ऐसा मत करिएगा, हमारे पति को मत मारना, आप अगर ये मर गए तो हम लोग विधवा हो जाएंगे। उसके बाद में भगवान बोले, अगर ऐसा है तो ये कालिया नाग को अभिमान त्यागना होगा। लेकिन कालिया बोला कि प्रभु ये बताओ, हम सांपों को किसने बनाया? भगवान बोले, हमने बनाया। हमारे भीतर जहर किसने भरा? भगवान बोले, हमने भरा। तो कालिया कहता, तो बताइए गलती किसकी है, आपकी है कि हमारी गलती है? भगवान को लगा गलती तो हमारी ही है। आज भगवान कुछ नहीं बोले। उसके बाद कालिया बोला कि प्रभु अगर आपने हमारे भीतर जहर की जगह अमृत भर दिए होते तो हम अमृत निकालते, जहर नहीं उगलते।
भगवान को बात सही लगा और उसके बाद भगवान बोले तुम्हें यहाँ से जाना होगा, मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूँ, बस तुम्हारे अभिमान को मार रहा हूँ, यहाँ से चले जाओ। कालिया बोला हम चले तो जाएंगे, लेकिन आपके वाहन गरुड़ जी से हमको भय है, वो हमको देखेंगे तो खा लेंगे, मार देंगे। भगवान बोले तुम्हारे सिर पर मेरा पद चिन्ह है, गरुड़ तुमको मारेंगे नहीं, तुम्हें प्रणाम करेंगे। उसके बाद भगवान ने आज कालिया के अभिमान को मार दिया और कालिया नाग को वहां से भगवान ने भेज दिया। सांपों के द्वीप रमणक द्वीप में कालिया नाग चला गया।